अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अदर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बड़े अरसे बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो भी कुछ आप लोगों के बहुत से सवाल थे मौजूदा हालात में। पाकिस्तान की सरजमीन पे तो मौजूद है, मैं आपको पता है मैं यूके में हूँ, जहाँ भी एक हालात और वाक़यात आपके सामने है। यानी इमरान खान साहब के हवाले से एक रियल मूवमेंट जो बनने के हवाले से जो सड़कों में बननी है या वैसे बननी है, वो शायद बन नहीं कर पा रही। और हमेशा यहाँ हमारे यहाँ डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है जो कार फार्मा रहती है किसी ना किसी शक्ल में अंदर। और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के हवाले से जब ये मामला यहाँ चले तो कितनी दिक्कतें और तकलीफें पेश आई और फेस कर रहा है इमरान खान सर। जेल में वो है, तकलीफें आपने सारी देख ली, फिर आपने चौधरी परवेज आई का रिसेंट केस भी सारा आपके सामने देख लिया। अब इन सारी चीजों को डिस्कस करने के हवाले से चलते हैं ब्रिगेडी साहब की तरफ। ब्रिगेडी साहब, क्या मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं? मैं तो कानूनी पोजीशन तो बताता हूँ इलेक्शन जो है वो देखिए, अब जाती हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत, क्रिमिनल हुकूमत, वो जो जिन अमेरिकन ने वो हुकूमत बनाई थी ना, वो अमेरिकन एम्बेसडर अब दोबारा एक्टिव हुआ है। तो डरे उससे, क्योंकि आज वो जाके उसने बात कर रहे हैं है जो आज पंजाब आईजी को आईजी पंजाब के पास हो गए। उसके बाद हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुलाया था प्रेसिडेंट ने, वो उधर नहीं गए, वो अमेरिकन एम्बेसडर की जूते चाटने चले गए दौड़ के। तो अब वो अमेरिकन एम्बेसडर डरे, अब वो फिर एक्टिव हुआ है कि लोगों से मिल रहा है। तो अभी पता नहीं इस निगरान हुकूमत के साथ अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका का ये ना हो कि स्कूलों के टीचर लगाने के हवाले से भी वो आ जाए या डॉक्टर अस्पतालों में अब वो हर लगाने। चीज में आएंगे सर, वो क्योंकि अब जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है, वो उनकी बहुत पुरानी डिज़ायर थी कि इस मुल्क को माशी तौर पे ऐसे सिंकिंग स्टेज पे ले आओ कि ये लोग खुद जो है इसके अवाम के अंदर बेचैनी पैदा हो और वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ हो जाएं और वो सिस्टम के ख़िलाफ़ हो जाएं और वो अदारों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। अब ये रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है। आज आपकी नज़र से गुजरा होगा पाकिस्तान बार काउंसिल ने, और पाकिस्तान बार काउंसिल से एफिलेटेड जितनी बार काउंसिल है पंजाब की, सिंध की, और उन्होंने पंजाब वापस इस्लामाबाद में पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ था और उन्होंने ये चीनी शॉर्टेज और यानी देखिए अगर सिद्दीक साहब, एक बड़ा नॉवल पाकिस्तान में कुछ कहते हैं ना कि चीज़ें, अब डॉलर महंगा हुआ तो महंगा हो गई चीज़ें, पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा हो गया। हालांकि पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो रहा है, लेकिन ये कैसी हुकूमत थी क्लास की, मतलब ऐसे करप्ट लोग आप सोचे, अपनी सोच में लेके आए कि ऐसे करप्ट लोग हो सकते हैं कि इन लोगों ने ये राना सनाउल्लाह और ये जो साहब डार का जो क्लीक था, ये पीडीएम हुकूमत के जो चोर उचक्के और डाकू थे, इन लोगों ने चीनी जो है पहले जो है 250,000 मिलियन टन जो है चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो 1.3 मिलियन टन चीनी जो है वो मौजूद है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए काफ़ी है। अब पता चला कि ये चीनी के साथ साथ अफगानिस्तान भी स्मगल हो रही थी। अब वो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी, चीनी की शॉर्टेज हो गई, फिर चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी। वही चीनी जो एक्सपोर्ट की थी वो चीनी अब इंपोर्ट कर अच्छा, रहे हैं। मैं अगर आप इजाजत दें, मैं जरा, आपने टॉपिक छेड़ लिया ना, मेरा जो कई सब्जेक्ट है ये, मैं पिछले 15-20 साल से ना चीनी के सेक्टर को कंट्रोल करने के हवाले से मैंने बड़े काम किए और मैं कोर्टों में, यानी ऐसे नहीं मैं बात कर रहा, पहले इनका स्टॉक की पोजीशन लेना, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट के उस दौरान 3 बड़े काम, और क्रेडिट जाता है लाहौर हाई कोर्ट को कि यहाँ चीनी की जो है ना अपना कॉस्ट का बाकायदा एक ऐसा मैकेनिज्म दिया था कि चीनी की प्राइजें आगे बढ़ ना सके। फिर उसकी अपना जी तरसील का यानी प्रोडक्शन का और सप्लाई का, फिर इमरान खान के दौर में ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम लगा। और ये पता क्या होता गया, ये बड़े बड़े आपको बताऊंगा आपको, ये शुगर मिलें जो कि और कई ऐसे लोग हैं जो मिले हुए, तरीका क्या होता है कि ये चीनी स्टॉक से निकाल देते हैं। यानी आज फर्ज करें चीनी है 70 रुपए की, तो 70 रुपए के हिसाब से निकाल दिया। अब जो निकाल के जो चीनी वहां पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी है जरा समझिएगा। और वही चीनी जो है ना कल महंगी बिकती है, और कई दफा है कि वही चीनी जो है यहाँ से स्मगल होकर बाहर चली जाती है। और ऐसा किताबों में कई दफा आप हैरान है कि कई दफा किताबों में जाती है, और फिर जब एक्सपोर्ट करनी होती है, यानी इंपोर्ट करनी होती है, तो वही चीनी इस तरह आती है। और ये और लेकिन अब जरा सुनिएगा, तो अब मेरा सवाल बड़ा वादे से है कि अब तो इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी,
तो ये कौन नहीं, कसूर है? अगर सदीक साहब थोड़ा सा मैं इंटरजेक्ट करूंगा कि इसहाक डार ने क्रेडिट लिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी मैंने शुगर के सेक्टर को रीऑर्गेनाइज कर दिया है। लेकिन अब देखिए, मैं सर मेरा जो पॉइंट है ना हल्का सा लोगों को कन्वे करने के लिए, वो ये है कि क्या दुनिया में ऐसे लीडर पैदा हो, इतने करप्ट भी लीडर किसी दौर में पैदा हुए होंगे जो लोगों के रिस्क पे इस तरह लात मारे, लोगों को पेट पे इस तरह लात मारे कि पहले चीज उठा के बाहर भेज दें, कमीशन खा ले। यानी उन बिल्कुल शुगर ऐसे ही। इंडस्ट्रीज ने मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए, राना सनाउल्लाह ने कमाता है, अब खुद कह रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है। वो जा रहा है चीनी, अफगानिस्तान जा रही है, पाकिस्तान में चीनी कम हो गई है। शुगर ओनर मिलन ओनर ने कहा था कि हम 85 से बढ़ते नहीं बढ़ने देंगे, उन्होंने ये पैक्ट साइन किया था, चीनी 160 हो गई, अब 290 हो गई, 300 हो गई। यानी और अभी आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि हम करप्शन के खिलाफ जो है वो करप्ट लोगों को, तो ये तो आइडियल करप्ट प्रैक्टिस का प्रेजेंट डे का ये आइडियल केस है कि इनको जूते पकड़ के खड़े के चौक में जूते मारेंगे सागदार को और उसको लाके कि तुमने पाकिस्तान, यानी तुम इतने गंदे लोग हो, इतने गलीज तुम्हारी रूहें हैं कि तुम पाकिस्तान के लोगों के रिस्क छीन के बाहर बेचते हो और फिर उसको वापस मंगाते हो और फिर वापस कीमत जो है 300 रुपए पहुंच अच्छा जाती यहाँ है। ये है यहाँ लीडरशिप का कैलिबर। अच्छा यहाँ मुझे ये बताइएगा, अब ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यहाँ चीनी आखिर स्मगल होकर यहाँ से बॉर्डर्स पे जा रही है, जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। आपको पता है करेंसी स्मगल होकर यहाँ जाती है, मुझे अच्छी तरह याद है। सर वो राणा सनाउल्लाह की जिम्मेदारी थी ना, ही वाज द इंटीरियर मिनिस्टर जो मॉडल टाउन का कातिल है, जिसने मैं 18 लोगों को गोलियां मैं और मरवाई बता थी। रहा हूँ, ये लोगों को मैं और गोलियां मरवाते हैं, लोगों के पेट पे लात मार देते हैं, लेकिन जहां एक्शन करने होते हैं क्योंकि इनको भत्ते मिलते हैं तो ये वो एक्शन करते नहीं। मैं और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपको। करेंसी जो है ना पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के अंदर इनटेक सारा होता था, करेंसी यहाँ से स्मगल्ड होती है, वो अफगानिस्तान में जाकर बिकती थी। और इसी तरह आपको पता है अपना एलपीजी है, चाहे अपना उधर ईरान के बॉर्डर से एलपीजी आती है, डीजल और पेट्रोल आता है, ये सारा कुछ पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सत्यानाश हो गया, एक वैसे ही बताऊं आपको, अफगानिस्तान जमीन पे गिर गया था। और मुझे बड़ा कोफ्त हुई इस बात, वो मेरे सीने पे आज भी बात चल रही है। एक अफगानी जो है ना, वो हमारे मुंह पे चपेट मार रहा था कि ये 1,000 में, हम 1,000 हमारा है, तो तुम ना, या जो भी कोई है, जो भी करेंसी में, और हमारा 4500 रुपया, 4,500। यानी ये हाल कर दिया है इन्होंने। और आप और हम जब ये गवर्नमेंट गिरा रहे थे इमरान खान साहब की, हम कह रहे थे कि यार ये जो काम अब करने जा रहे हैं, इससे मुल्क का बड़ा नुकसान होना है। अब जरा आगे की तरफ चलते हैं, तो आप सियासी तौर पर अब क्या देख रहे हैं कि जो इस मुल्क में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? सर सियासत तो मुल्क में खत्म हो गई है, सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं है। केयर टेकर हुकूमत है, केयर टेकर हुकूमत पंजाब में भी थी और केयर टेकर हुकूमत के पी के भी हुई। केयर टेकर हुकूमत का 90 डेज का टाइम था। केयर टेकर हुकूमत का काम था इलेक्शन करवाना पंजाब में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिट रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। लेकिन क्या इलेक्शन हो गए? इन केयर टेकर गवर्नमेंट जो पंजाब में और के पी के में थी, उन्होंने सारे काम किए सिवाय इलेक्शन कराने के। तो अब आप इसी चीज को रेप्लिकेट कर लें निगरान हुकूमत। अब पार्टियां कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कराओ, सब कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको अगर सदीक साहब कह दूं बड़े क्लैरिटी से, अगर तो इसी किस्म के गंदे लोगों ने इसहाक डार, डॉलर जैसे और नवाज शरीफ जैसे और शहबाज शरीफ जो मनी लॉन्डर और 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उसने पाकिस्तान में लंदन जाके आपके पास बैठा हुआ है, वो सोफों पे बैठ के तस्वीरें खिंचा रहा होता है होटलों में। अगर वो कार्टून किस्म के आपने लोग लेके आने, करप्ट लोग लेके आने, डाकू किस्म के, चोर किस्म के लोग इस इलेक्शन के बाद लोगों ने फिर इलेक्ट कर लेने, तो मैं तो कहता हूँ अजहर सदीक साहब बड़ा नहीं कैटेगरी आप इलेक्शन ना हो। नहीं, आप हैरान रहेंगे। वो पता है आपको, मैं तो चले मैनचेस्टर में हूँ, लंदन में बैठे वो कह रहे हैं हमारी डीले हो गई हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीले हो चुकी हुई हैं। बस और अब नवाज अल्लाह ही शरीफ रहम करे सर, जो स्टेब्लिशमेंट इनके साथ भी डील कर ले तो फिर मैं और आप क्या कह सकते हैं? फिर मुझे और आपका तो जो है वो मुंह पे इधर वो टेप लगा के सील करके बैठ जाना चाहिए और तालियां बजानी चाहिए। यही अब कहना, अगर देखिए इनके इस किस्म के लोगों से भी डीलें अगर हो रही हैं तो फिर सर कुछ नहीं हो सकता, फिर इस देखे मुल्क तक हो ही नहीं सकता। फिर इसका मतलब है कि जात के इंटरेस्ट जो है वो मुल्क के इंटरेस्ट से बड़े हो गए हैं लोगों के, बस यही बात हो सकती तो देखा ना, वो पता क्या है, वो 15 अक्टूबर को हम तैयारियां, और आप अंदाजा लगाएं। पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इस वक्त पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है, निगरान हुकूमत नाम की है। हम जो, और वाकई वो बात सही है। आप इमरान खान साहब से सलूक देख लेना कि उनको लेके जाना था अडियाला जेल,
फिर उसको जैसे गिरफ्तार किया 5 अगस्त को, फिर शिफ्ट कर दिया उन्होंने अटक जेल। फिर आपने अपना चौधरी परवेज लाई के साथ देखा, वो कह रहा जो कुछ आप ये देख रहे हो ये निगरान घूमते रहे हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है, यहाँ भी निगरान हुकूमत है, और अब तो वफाक में भी निगरान हुकूमत आ चुकी है। तो वो तो कह रहे हैं जी हमें तो मसला ही कोई नहीं है, प्लेटों में रखे जाएंगे। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि वो शायद किसी गलत फहमी में है, जो अगर वो लाना भी चाहता है ना उनको, वो ग्राउंड पे जैसे नवाज शरीफ को उतारेंगे तो लोग जूतों के हार लेकर खड़े होंगे और ऐसा वालहाना अगर भाई लोग पाकिस्तान में मैटर नहीं करते। अगर जैसे आप कह रहे हैं किसी ने फैसला कर लिया है, उसको लेके आना है, तो लोग पावे आसमान तक वो प्रोटेस्ट कर लें, या अवाम ज़मीन पे लेट जाए, या अवाम जो है वो ट्रैक्टर के आगे लेट जाए, जो मर्जी कर ले। अगर फैसला जैसे कोई इमेजिन कर सकता था कि बाजवा साहब जो ब्रीफ करते थे, आप लोग अपना जर्नलिस्ट को बुला के कि नवाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी कोई नहीं है और नवाज शरीफ जैसी करप्ट फैमिली नहीं है, वो फिर उन्हीं लोगों को ले आए। तो मैं आई डोंट, अवाम की इस मुल्क में सर कोई नहीं वो, वैल्यू नहीं। लेकिन वो पता है यहाँ 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 जो बात कर रहे हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, इमरान खान साहब कह रहे थे कि पकड़ के रखे को चलाते रहे हैं। अगस्त में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है 2018 में, और वो अप्रैल 2019 में वो कह रहा है ख्वाजा साहब हमसे राब्ता हो गया था। नहीं आप हाँ, अंदाजा तो मैं करें। सर कह रहा हूँ ना कि अवाम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है सर। अवाम के साथ यही होना है जो अभी हो रहा है। लाख लाख रुपए के बिल आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। लोग एक पंखा, आप तो बैठे हुए ना आराम से, यहाँ पे गर्मी का जो हाल है, उसमें गरीब आदमी एक पंखा चला रहा है, आज यहाँ 22,000। मैं देखा होगा, मैंने जैकेट नहीं पहनी, यहाँ भी एसी चल रहे हैं अब। हाँ नहीं, मतलब यहाँ तो 22,000 रुपए के लोग एक पंखे के बिल आ रहे हैं। मतलब है लोग बेचारे किन हालों में हैं, ये मैं शायद आपको अल्फाज में बयान ना कर सकूं, इसलिए कि लोग बेचारे जो हैं वो, मतलब परेशानियों की जो आखिरी इंतहा होती है ना, और वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, रो रहे हैं, पीट रहे ये हैं। आप ये सारा कुछ नजर नहीं आ रहा, खुदकशी कर रही हैं लोग, और अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इतना हाई हो चुका है। और देखे ना, यानी ये तजर्बे, यही अगर तजर्बे चल रहे हैं, यानी आज आप, यानी एक और, अच्छा एक और फिलॉसफी बताइएगा। कहा जा रहा है कि जनाब एहतसाब होना है, बड़ा कड़ा एहतसाब होना है, वो पता नहीं क्या कुछ मीटिंगें होकर तय हो गया जी बड़ा कड़ा। लेकिन वो कड़ा एहतसाब होना किनका है वैसे, आप क्या समझते हैं किसका एहतसाब होना मैंने आपसे कहा जी, चीनी चोरों की एक रिसेंट मिसाल पेश की है करप्शन की। है? मनी लॉन्ड्रर है। कौन मनी लॉन्ड्रर है? हम्म। आसिफ जरदारी, वो जो मॉडल लेके जा रही थी पैसे, वो किसके पैसे लेके जा रही थी? हम्म। 1600 अरब कितने चुराए हैं? हमजा शहबाज ने कितने चुराए हैं? कितने सारे मनी लॉन्ड्रर यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों ने डॉलर जखीरा किए हुए हैं, डॉलर बार स्मगल हो रहे हैं। करप्शन की यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस हुई है। एक करप्शन की मैंने अभी आपको स्टोरी बता दी है, चीनी इम्पोर्ट करना और चीनी एक्सपोर्ट करना। तो इस चीज़ों के खिलाफ ऑपरेशन करना क्या मुश्किल है? राइटिंग इज ऑन दी वॉल, मुजरिम सामने खड़े हुए हैं। और मुझे तो बड़ी उम्मीद है, जिस तरह आर्मी चीफ ने ताजरों से मुलाकात की और उन्होंने कमिट किया है कि जी हम डॉलर की स्मगलिंग भी रोकेंगे और जखीरा अंदाजो, अल्लाह करे या अल्लाह करे, मैं तो उस वक्त से दुआ कर रहा नहीं तो पहले हूँ। वो बड़ी मजेदार है। तो फिर ये पहले हमारे ये बिजनेसमैन क्या कर रहे थे, कुछ चने भेज रहे थे बैठे, इसका मतलब है ये साथ शामिल थे नहीं, इस ये जो सारे एकदम, प्रोसेस। नहीं ये एकदम जो हाइक आई के स्पाइक हुई है ना, ये आईएमएफ की, पहले लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये आईएमएफ जो पैसे खाए हैं लोगों ने, अभी ये भी अगर गप है पाकिस्तान में मुबैना तौर पे कि आईएमएफ से अरब रुपए लिए गए हैं, अरब डॉलर, उसमें से पैसे जो है वो सियासतदानों में बांट दिए डेवलपमेंट के नाम पे। तो ये जो हाइक आई है ना, ये जो अभी जो स्पाइक आई है पेट्रोल में, अभी जो स्पाइक आई है बिजली के बिलों में, जब 54 रुपए का यूनिट हो गया, फिर तो लोगों के लिए सस्टेन करने, पहले लोग थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहे थे, 200 रुपए के पेट्रोल को भी सस्टेन कर रहे थे, 250 रुपए के पेट्रोल को भी सस्टेन कर रहे थे। लेकिन अभी तो बिल्कुल ही मतलब है, और अच्छा उसका उसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में जो खवास जो हैं, जो एलिट्स हैं, उनको जो कंसे, अब एक मतलब है, आप देखिए जो ग्रेड 22 का एक ऑफिसर है, उसको तो बिजली का बिल नहीं देना पड़ता ना। अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है तो उसको प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है। अभी वापडा को लोगों ने शोर मचाया कि जी वापडा वालों के बिल खत्म करो। आज वापडा वालों ने रिपोर्ट आई है कि लोगों को, अपने लोगों को 70,000 रुपए अलाउंस जो है वो देने का ऐलान कर दिया। कोई चेक करने वाला तो है नहीं। वापडा को जो चेयरमैन बता हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा वो कौन है और कहाँ इसको मतलब है। तो ये चीज़ें सर, उनके उनके अपने चेयरमैन के महल देख लीजिएगा कहाँ है। तो ये जो खवास है ना, इनको तो नहीं पैसे देने पड़ते ना सर। ना कोई जज बिजली का बिल देता है,
ना कोई ब्यूरोक्रेट बिजली का बिल देता है, ना कोई केयरटेकर गवर्नमेंट में बिजली का बिल देता है, ना कोई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में बिजली का बिल दे रहा था, ना ही इमरान खान की गवर्नमेंट में बिजली का बिल दे रहे थे जो MNA MPs थे, जो रह रहे थे लॉजेस में, ना किसी ये अदारे जो थे उनके हेड या उनके एम्प्लॉइज बिल देते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 250 रुपए था, शहबाज शरीफ जैसा प्राइम मिनिस्टर मनी लॉन्डर लाहौर आता था तो 44 गाड़ियों का कन्वाय लेके चलता था। हाँ, ये उसको बात कौन सही। मारेगा यार, पहले तो ये सोचिए। नहीं, अभी निगरान वजीर आजम देख रहे हैं ना, वो भी इतने गाड़ियां लेके फिर रहे हैं। अच्छा, मैं आखिरी बताइए ना, इन लोगों को पता नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा है। ये कह रहे हैं कि हम रिलीफ, IMF ने तो कहा है चले आप रिलीफ ना दे, लेकिन कम से कम आप अपनी अय्याशियां तो कम कर सकते ना। ये अय्याशियां भी कम करने पर राजी नहीं है। वो इमरानी ने जो बिल पास कराया, तो वो बिल पेश किया था सेनेट में, वो आपने देखा था ना, हाँ। अच्छा चेयरमैन सेनेट। अच्छा तो बस मैं ये सर, ये दुख की बात है, स्टिंकिंग हमारा सिस्टम हो गया है, जिसके लिए, जिसमें सफर करने के लिए सर की सिर्फ आवाम नाउमीदी है। की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे नाउमीदी मैं मैं सर रियलिस्टिक बातें, मैं रियलिज्म की बातें कर रहा हूँ। नौ उम्मीद तो हम नहीं है। हम चीजों को फेस कर रहे हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, पेट्रोल भी नहीं, डलवा रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब हमें तो कौम को उम्मीद की शमा रोशन करते रहना है कि इसका हल, यानी मैं उम्मीद की शमा यही है कि जो आर्मी चीफ ने कल अयादा किया है और जो तमाम लोगों में बातचीत हो रही है कि जी हम इन 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 चीजों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे, यही उम्मीद की किरण है बस। अच्छा अगर ये तो सिंसियरली हो जाए तो पंजाबी ये जी एक कहते उम्मीद हैं, की किरण। पंजाबी जी कहते हैं फिर ना ही समझो ना जी। यानी वो जो है ना, वो जनरल बाजवा साहब के दौर में भी बड़े 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 बुलंदो बाग दावे किए गए, फिर वो और अल्टीमेटली क्या हुआ वो हम सब ने देख लिया। चले, मैं आखिरी बात की तरफ जाता हूँ। आज, यानी ये मंडे को सुबह प्रोग्राम, ये सॉरी आज बुध वाले दिन सुबह ये प्रोग्राम चल रहा है। आज लॉयर्स कन्वेंशन हो रहा है कि जहां अगला लॉन्ग मार्च और बाकी, यानी लोग सड़कों के हवाले, सड़कों से तो पता आपको खौफ ही इतना आ गया कि कोई सड़क पे आने का सोच ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक सलब कर दिए गए हैं, दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई आदमी अगर आना चाहता भी है, अगर चाहता है कि वो बेहतरी की तरफ लेके जाए, तो वो हालात नहीं है। बहरहाल लॉयर्स में डिवीजन देखिए दो तरह की हमेशा से चली आ रही है। एक जो हुकूमत वक्त है, अब हुकूमत वक्त यहाँ कौन है वो आपको समझ सकते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट कह दें या पॉलिटिकल पार्टीज कह लें। अब ये देखना है, वैसे कह तो दिया उन्होंने कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, हालांकि आईनी तौर पर इलेक्शन 60 के दिन के अंदर हो जी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हाल हुआ हमने वो देख लिया। लॉयर्स मूवमेंट अगर ये निकलती है और एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनती है, और अगर मुल्क आगे जाता है, इलेक्शन फ्री एंड वैसे होना नहीं है, वैसे चले मैं ऑप्टिमिज्म को अगर हवा में ही सोच कर देखें कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाते हैं और लॉयर्स मूवमेंट को नताज देने की तरफ देखती है, तो आप क्या समझ रहे हैं? फिर ये जो 14-15 सियासी जमातें, जो टोला है, जो लूट मार का है, ये इकतदार में आ सकेगा या इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा? सर अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इनमें से किसी का कोई चांस नहीं है, 14 पार्टियां हो या 25 पार्टियां हो, 60 पार्टियां हो। ये पोल्स कहते हैं कि दे हैव नो रेलेवेंस विद द पीपल। लोग इनको मतलब गिरबान से पकड़ के घसीटेंगे, दे हैव नो चांस। लेकिन वो इलेक्शन, वो जिस तरह के इलेक्शन आप सोच रहे हैं, अव्वल तो इलेक्शन होने मुश्किल है, और मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि अगर तो किसी किस्म के रिग्ड इलेक्शन होने या किसी हाँ, ये बात इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। तो इससे मैं भी फिर इत्तेफाक होनी करता इलेक्शन हूँ। होनी, पहले आप इंतजाम करें, इन चोर उचक्कों को काबू करें, उसके बाद इलेक्शन करा लें और इलेक्शन में ले आए गवर्नमेंट बिल। बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ मेरा आपसे इख्तलाफ है। एहतसाब के नाम पे हम बेवकूफ बनते आ रहे हैं अरसा अरसा दराज से। वो अब पिछला तजर्बा जो फिर है ना, इलेक्शन के नाम पे बेवकूफ बन जाएंगे। बस जो भी बेवकूफ है, तो अपना बनना है। बस जो भी है, लेकिन सवाल है कि आगे कैसे जाना है। वो आगे जाने के हवाले आगे से सिर्फ पाकिस्तान जा सकता है अगर आप इस वक्त जो है रेडिकल स्टेप्स करेंगे, अदर देन दी नॉर्मल स्टेप्स। वो केयर टेकर हुकूमत नहीं कर सकती, वो आने वाली पॉलिटिकल हुकूमत भी नहीं करती, वो अपने खाने में लग जाएगी। नहीं, अगर कर सकता है तो कोई ऐसा सेटअप कर सकता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, और अगर मेरी बज़ाहिर तो अब सारे स्टैटिक्स और जो जावी है वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान को रोक नहीं सकता, तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और टाइमली इलेक्शन हो जाए, तो फिर कोई उम्मीद रखी जा सकती है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो उम्मीद रखी जा सकती है। उम्मीद तो हमेशा इलेक्शन से ही होती है कि ऐसे लोग आए जो, और ऐसे लोग जिनका माजी दागदार हो चुका है और पाकिस्तान के लोग उनके करेक्टर को देख चुके हैं, वो ना आए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये दिस अ बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, वो आखिर में मैं मजाक के लिए
अब आप अपना अपना फोन जेब के अंदर रखते हैं ताकि चोरी ना हो सके, क्या करते हैं आप? मैं फोन में अभी कोशिश करूंगा छुपा के रखूं, क्योंकि मैं हर चीज की पाकिस्तान में लोगों ने खुद ही हिफाजत कर रही है ना, हुकूमत तो हाथ खड़े कर चुकी है, चाहे वो केयर टेकर हो चाहे वो अब यही सजेशन दे सकती है कि जी अपनी चीजें छुपा के रखें चोरों से। चले चले, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अरसे बाद बात हो रही है। मैं अब थैंक कोशिश करता रहूंगा, गाय बगाए अवाम आपको सुनना चाहती है तो कभी ना कभी मैं कोशिश करूंगा, कम से कम हफ्ते में एक आध प्रोग्राम आपके साथ जरूर हो जाए जी। थैंक यू अस्सलाम सर, थैंक वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान यू। जिंदाबाद।